स्टूडेंट आज हम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बेटा इसके पहले हम लोग इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ चुके थे। सो टुडे वी विल रीड अबाउट पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज। तो वैदिक एज के जो बाद का समय काल था, उस समय के हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते क्या है कि टुवार्ड द लेटर वैदिक एज द किंग एंड चीफ एज्यूम मोर पावर एंड ग्रेजुअली द काउंसिल विच वर मीन टू एडवाइज द किंग बिकेम सबमिसिव टू हिम। जो लेटर वैदिक पीरियड था, मतलब वैदिक पीरियड के बाद का समय था, उस समय के जो राजा होते थे या जो चीफ यानी कि मुखिया जो लोग होते थे, अपने कबीले के अपने ग्रुप के जो मुखिया होते थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे। उनके पास एक काउंसिल होती थी, मतलब लोगों का समूह होता था, परिषद होती थी। वो राजा को उसके कामों के लिए एडवाइस करती थी और किंग के प्रति सबमिसिव होती थी, आज्ञाकारी हुआ करती थी। द ट्राइबल चीफ एक्वायर्ड पावरफुल आर्मीज। जो ट्राइबल चीफ थे, जो उन जनजातियों के जो मुखिया थे, उनके पास एक सशक्त आर्मी भी हुआ करती थी। नाउ द बैटल वर फाट टू एक्वायर मोर लैंड नॉट काउ। उस समय जो बैटल होते थे, जो युद्ध होते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की प्राप्ति को लेकर होते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन प्राप्त करने के लिए उस टाइम बैटल हुए करते थे। केवल गाय के लिए युद्ध नहीं होता था, बल्कि ज़मीन के लिए भी हुआ करता था। दस द ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बी बिकम टेरिटोरियल एंड डिस्टिंक्ट। इसलिए जो ट्राइबल्स लोगों की सत्ता थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी। द सेनापति आल्सो बिकेम मोर पावरफुल। जो सेनापति होते थे, राजा के जो सैनिकों के सेनापति होते थे, वो भी बहुत पावरफुल होते थे। द लॉयल्टी टू द चीफ आल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। और ये जो सेनापति थे या जो आर्मी थी, वो उस चीफ के लिए, अपने मुखिया के प्रति उनका स्वामी भक्त होना, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, लॉयल होना, उनके लिए वफादार होना भी आवश्यक हुआ करता था। वीमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन द सभा एंड इट वॉज नाउ डोमिनेटेड बाई नोबल्स एंड ब्राह्मण्स। तो बेटा महिलाओं को, वीमेंस को सभा में जाने का आदेश नहीं होता था। जो नोबल्स होते थे, जो कुलीन वर्ग के अमीर या बड़े लोग होते थे, या जो ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों ने वीमेंस को सभा में जाने से मना कर दिया था। समिति दैट वाज अ बॉडी प्रेजेंटिंग द जनरल पब्लिक ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स पावर। तो देखिए, राजा के पास सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं होती थी। इसमें सभा यानी कि लोग बैठते थे, अपना विचार विमर्श करते थे, लेकिन जो समिति थी, समिति के पास पावर नहीं था, क्योंकि वो आम जनता का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे समिति कहा जाता था। वो अपना पावर खो बैठे थे। समिति के पास कोई पावर नहीं था, क्योंकि वो आम जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो जन लोग थे, उन लोग का समूह था। इसलिए उन लोगों के पास शक्तियाँ नहीं थी, सभा के पास शक्तियाँ हुआ करती थी। द ट्राइबल चीफ स्टिल नीडेड द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण एज दियर रिलीजियस सैंक्शन वॉज नीडेड टू स्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ऑन द जनरल पब्लिक। अब जो ट्राइबल चीफ होते थे, जो उन जनजातियों के मुखिया हुआ करते थे, उनको अपने धर्म के लिए ब्राह्मणों की बात मानना पड़ता था, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे, वो धार्मिक मान्यता दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि कोई भी राजा जो है अपने सिंहासन पर बैठता है, अपनी सत्ता को संभालता है, तो कुछ रिलीजियस परफॉर्मेंस होते हैं, और वो रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का काम ब्राह्मण करवाते थे। सो द प्रिस्ट का मतलब पुजारी से है। सो द प्रिस्ट कॉन्टिन्यूड टू एंजॉय रिस्पेक्ट ऑफ द चीफ एंड हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। इसलिए जो प्रिस्ट लोग थे, यानी कि जो पुजारी लोग थे, उनको चीफ के द्वारा भी सम्मान मिलता था और समाज में सबसे अच्छे पोजीशन पर होते थे। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस लाइफ, उन लोग का धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में। द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉस्टली इन द लेटर वैदिक एज।
तो जो रिचुअल्स था या उनका जो रीति रिवाज था, उनकी जो धार्मिक परंपराएं थी और जो सेक्रीफाइस था मतलब बलिदान था, मतलब धर्म रीति रिवाज और बलिदान की जो प्रथा थी वो बहुत जटिल थी और बहुत कॉस्टली भी पड़ता था। दीज वर परफॉर्म इन एलेबोरेट मैनर। तो ये जो सेक्रीफाइस था, बलि देने की परंपरा थी या रीति रिवाज मनाने की परंपरा थी, ये काफ़ी भव्य रूप से शानदार तरीके से मनाया जाता था। पीपुल परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस इन ऑर्डर टू गेन मोक्ष और सॉल्वेशन। लोग सेक्रीफाइस क्यों करते थे? बलिदान इसलिए दिया करते थे ताकि उनको मोक्ष मिल जाए या उनको मुक्ति मिल जाए। तो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग बलि दिया करते थे। A number of new gods came to be worshipped in the later Vedic age along with previous ones। अब इसमें देखा गया पिछले वैदिक एज की अपेक्षा जो लेटर वैदिक एज था उस समय बहुत सारे देवताओं की पूजा होने लगी थी, बहुत सारे देवताओं को मान्यता मिल चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, शिवा हु हैड बीन ओनली अ लेसर डेटी कॉल्ड रुद्रा बिकेम अ पावरफुल गॉड नाउ। तो शिव जी का एक अवतार होता है रुद्र अवतार, ये काफ़ी पावरफुल डेटी माना जाता था, इनकी पूजा की जाती थी। द वर्शिप ऑफ प्रजापति एंड विष्णु आल्सो स्टार्टेड। उस समय विष्णु की पूजा या प्रजापति की पूजा की जाती थी। सेरेमनीज वर ऑर्गेनाइज ऑन अ स्पेशल ओकेजन सच एज द बर्थ ऑफ चाइल्ड, मैरिज, donation of cattle, cloths, gold and other valuable were given to priest or brahman on the occasions। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता था उसका बर्थडे मनाया जाता था। ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे ओकेज़न पर या मैरिज के ओकेज़न पे ब्राह्मणों को कीमती या बहुमूल्य चीज़ें दी जाती थी, जैसे कैटल्स दान दिया जाता था, कपड़े, सोना, सब कुछ उनको उस अवसर पे डोनेट किया जाता था। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग सोशल लाइफ के बारे में, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था इसके बारे में। ठीक है। इन सोशल लाइफ वर्ण सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो सामाजिक जीवन था वो काफ़ी, सामाजिक जीवन में जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो वर्ण सिस्टम था ये काफ़ी सख्त हो चुका था। द डिवीजन इन द ऋग वैदिक सोसाइटी हैड बीन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। लेकिन जो ऋग वैदिक समाज था इसका विभाजन ऑक्यूपेशन के आधार पर किया गया था, मतलब व्यवसाय के आधार पर किया गया था। बट नाउ द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन वाज बर्थ। लेकिन अब जो ये सोशल डिवीजन था जो पहले व्यवसाय के आधार पर हुआ करता था, अब जन्म के आधार पर किया जाने लगा था। जैसे पहले जो पढ़ा रहा है वो तो ब्राह्मण हो गया, तो अब आगे चलकर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण था, अब उस ब्राह्मण फैमिली से पैदा होने वाले जितने लोग होंगे वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। मतलब जन्म के आधार पर जाति मिल चुकी थी। इसके पहले जो जातियों की व्यवस्था थी वो, ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, यानी कि उनके व्यवसाय के आधार पर बनाई गई थी। अब आगे चलकर लेटर वैदिक एज में उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया था। Now the son of the Brahmin could not take up any other occupation if he wanted। अगर ब्राह्मण का लड़का कोई दूसरा व्यवसाय करना चाहे तो अब वो दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो उनको बर्थ राइट मिल चुका था, जन्मसिद्ध अधिकार मिल चुका था। He had to take up his father's business। अब जो ब्राह्मण का लड़का था वो अपने पिता के कामकाज को ही संभालता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऐसा बना दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया। पहला हमने क्या पढ़ा, लेटर वैदिक एज में जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसके बारे में। पॉलिटिकल लाइफ में हमने देखा कि जो लेटर वैदिक टाइम में जो चीफ या मुखिया होते थे या जो राजा होते थे उनके पास पावर होता था, उनके पास काउंसिल होती थी जो राजा को एडवाइस देने का काम करती थी, लेकिन वो काउंसिल उनके लिए सबमिसिव होती थी, उनके लिए आज्ञाकारी होती थी। ठीक है। ट्राइबल के जो चीफ होते थे उनके पास एक सशक्त आर्मी, एक पावरफुल आर्मी होती थी। ये लोग केवल
ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन प्राप्त करने के लिए बैटल किया करते थे। ठीक है, लेकिन जो ट्राइबल अथॉरिटी थी, ट्राइबल लोगों की सत्ता थी जो थी, उनके टेरिटोरियल में मतलब उनके निश्चित सीमा क्षेत्र तक हुआ करती थी। सेनापति भी ज़्यादा पावरफुल था और ये सभी लोग चीफ के लिए लॉयल होते थे, मतलब स्वामी भक्त होते थे। महिलाओं को विमेंस को सभा में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इनके ऊपर बड़े लोगों का या अमीर लोगों का, ब्राह्मणों का दबाव हुआ करता था। समिति जो कि आम लोगों की का समूह हुआ करता था, समिति ने अपना पावर लॉस्ट कर गई थी, तो समिति के पास कोई पावर नहीं बचा था। जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे उनको ब्राह्मणों का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धार्मिक क्रियाकलाप करवाते थे। ठीक, और ब्राह्मणों को काफ़ी समाज में रिस्पेक्ट मिलता था और काफ़ी अच्छे पोजीशन पर ब्राह्मण रहते थे। अब बात करते हैं रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में देखा जाए उस समय धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ बलि देने की भी परंपरा थी। और लोग सेक्रीफाइस यानी कि बलि इसलिए देते थे ताकि उनको मोक्ष या मुक्ति मिल जाए। बहुत सारे नए नए गॉड्स की पूजा किया जाने लगा था, जैसे शिव के रुद्र अवतार का, विष्णु जी का। ठीक, स्पेशल ओकेज़न जैसे किसी की शादी होती थी या बच्चा जन्म लेता था तो उस समय ब्राह्मणों को कीमती चीज़ें दान में दिया जाता था। सोशल लाइफ में क्या हमने पढ़ा कि सोशल लाइफ जो था उस समय वहाँ पे वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे वर्ण में, वर्ण व्यवस्था काफ़ी सख्त हो चुका था। ऋग्वेदिक पीरियड में जो वर्ण था वो ऑक्यूपेशन के आधार पर, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य का विभाजन हुआ था वो उनके व्यवसाय के आधार पर हुआ था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनका डिवीज़न उनके जन्म के आधार पर होने लगा। जैसे कि कोई ब्राह्मण का लड़का है तो अगर वो दूसरा ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने ब्राह्मण सोसाइटी का जो वर्क है वही अडॉप्ट करना होगा। ठीक।